फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लिस्ट भी हो चुका है और उसके बाद स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। अब जो खबरें आ रही वो है कि कंपनी का नाम बदलकर पतंजलि फूड होने की तैयारी में है और कल जो बोर्ड बैठक हुई उसमें कुछ बड़े डिसीजंस लिए गए हैं कंपनी की तरफ से। आइए इन्हीं सारे डिसीजंस को समझा जाए। रुचि सोया के सीईओ संजीव कुमार अस्थाना साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद जैन साहब हमारे साथ हैं। जेम्स उनसे थोड़ी देर में लेंगे। पहले इस वक्त की जो टॉप स्टोरी उसके मैनेजमेंट से एक बार बात की जाए। अस्थाना साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि कल की बोर्ड बैठक में क्या फैसला हुआ है, इसके बारे में जानकारी दें हमारे दर्शकों को। अनिल जी, हमारे दो बहुत मेजर फैसले हुए हैं कल रात को हमारे बोर्ड मीटिंग में। जी। पहला फैसला तो ये हुआ है कि पतंजलि का जो फूड बिजनेस है पूरा पोर्टफोलियो, उसको पतंजलि जो है रुचि सोया को ट्रांसफर करेगा और रुचि सोया उसको टेक ओवर करेगा। उसके लिए हम लोग ऑलरेडी उसके लिए कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू कर दिया है कि उसमें हम लोग बना रहे हैं कि एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो कि एक लीगल दायरे में एक जो सारे रेगुलेशंस हैं, जो सारे एक प्रकार से जो रिक्वायरमेंट्स हैं अंडर द लॉ, जो सारे अप्रूवल चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन को करके हम लोग पूरी कमेटी उसको वर्क उसके ऊपर सिंसियरली करेगी और वो जितना जल्दी से जल्दी पूरा फूड बिजनेस जो पतंजलि का है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा टू रुचि सोया। और दूसरा निर्णय हमारा एक बहुत बड़ा हुआ है जो कि कंपनी को रीनेम करने का, लेकिन आपको मालूम है ये सारे चीजों के लिए काफी अप्रूवल्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं जो कि हम लोग इसके ऊपर इस समय कार्यरत हैं और उसके लिए एप्लीकेशन करेंगे और अगर हम लोग को अप्रूवल मिल गया तो रुचि सोया का नाम चेंज होके पतंजलि फूड लिमिटेड या जो भी अप्रोप्रिएट नेम जो हम लोग को अप्रूवल मिलेगा उसमें करेंगे, जो कि बेटर रिफ्लेक्ट करता है कि एक ग्रुप में ऑपरेट करने का और एक प्रकार से जो कि बिजनेस जो हमारा है, क्योंकि फूड पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और सोया का पोर्टफोलियो कम है, तो उसके प्रकार से दोनों एक रीअलाइनमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज और रीअलाइनमेंट ऑफ द नेम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक बात है। अस्थाना साहब, अब एक दो सवाल है इस पे मैं जानना चाहता हूं। पहली चीज तो है कि रुचि सोया में जो अभी कारोबार है वो तो है वैसा का वैसा रहेगा और फूड कारोबार और जुड़ जाएगा, या रुचि सोया में से भी कोई कारोबार अलग होने वाला है? नहीं, कोई कारोबार अलग नहीं होने वाला है। हम लोग सिर्फ एडिशन कर रहे हैं और मेरे को विश्वास है कि जो सारे स्टेक होल्डर्स जिस तरीके से भी जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे एम्प्लॉयज हों, चाहे हमारे स्टेक होल्डर्स हों, इन्वेस्टर्स हों, सारे कस्टमर्स हों, सप्लाई चेन वाले हों, ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेप हम लोगों ने लिया है और सबके लिए एक प्रकार से बहुत ही लाभ होगा। अस्थाना साहब, अब अभी आपका फॉलो ऑन एफपीओ आने के बाद में जो भी है उसको ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं, अब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी रुचि सोया में लगभग 80% है, राइट? 80 से थोड़ा सा ज्यादा, 18% के करीब हमारा मार्केट में लिस्ट हो गया है पूरा। जी। और करीब 7% के करीब अभी प्रमोटर ग्रुप के पास। ठीक है। और यहाँ प्रमोटर के पास कितना है? पतंजलि के फूड में 100% प्रमोटर के पास है? जी। ओके, तो यानी कि 100% प्रमोटर होल्डिंग वाला बिजनेस पतंजलि फूड आपका रुचि सोया में ट्रांसफर हो जाएगा। अब मैं जो जानना चाहता हूं कि जो बिजनेस आप ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें क्या क्या कारोबार है, क्या क्या प्रोडक्ट है, जरा उसकी जानकारी मुझे दीजिए। तो पूरे प्रोडक्ट का तो एक बहुत ही लंबा लिस्ट है, लेकिन मैं आपको 2-3 बड़े प्रोडक्ट जो बड़े प्रोडक्ट हैं जी उसके बारे में बताना चाहता था। जैसे घी एक है, काऊ घी, पतंजलि का बहुत ही हमने ये सारे प्रोडक्ट किसी न किसी समय और आज भी हम लोग बराबर कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे काऊ घी है, च्यवनप्राश है, पतंजलि हनी है, जो फिजिकली रिफाइंड तेल हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल है पतंजलि का, या राइस ब्रान ऑयल है वो है, एलोवेरा जूसेस हैं, तो बहुत एक लंबी लिस्ट है। वो सारे बिजनेसेस को बिल्कुल क्लीन ट्रांसफर का एक जो हम लोगों ने एक ये कार्यक्रम शुरू किया है, वो ट्रांसफर 100% फूड यहाँ पे आ जाएगा और बाकी नॉन फूड बिजनेसेस पतंजलि में रहेंगे। ठीक है, परफेक्ट है। अब ये बताएं सर मुझे कि जो बिजनेस आप ट्रांसफर कर रहे हैं रुचि सोया में, उसका रेवेन्यू कितना है अभी इस साल का, जो भी आंकड़े आपके पास अवेलेबल है, उसका इबिटा कामकाजी मुनाफा और साथ ही उसका मुनाफा कितना है, ताकि मैं ये अंदाजा लगा पाऊं कि किस तरह की साइज नई कंपनी की बन जाएगी या कितना बिजनेस शिफ्ट हो रहा है। अनिल जी, मेरा बहुत मन है आपको बताने का, लेकिन वो इस समय उसको बताना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी तो निर्णय सिर्फ ये हुआ है कि हमको करना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि उसका जो स्केल है बहुत बड़ा है और उसका जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी है और ये सारे बिजनेस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो उसका स्केल बताना इस समय उचित नहीं होगा, लेकिन आपको जल्दी ही वो हम आके बताएंगे कि एक बार ये सारा जो पूरा कार्य शुरू हो जाएगा हमारा, तो हम आपको जल्दी उसके बारे में बताएंगे। तो फिर मार्केट उससे वैल्यू कैसे करे अगर ये पता नहीं कि भाई जो बिजनेस शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि अब आप बोर्ड तो अप्रूव कर ही चुका है, तो अब बताने में तो हर्ज नहीं होना चाहिए सर।
नहीं, बोर्ड ने अप्रूव किया है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल ये लिया है कि हम लोग फूड बिजनेस को शिफ्ट करेंगे। ओके। पतंजलि बोर्ड ने भी वहां पर डिस्कस करके एक प्रकार उन्होंने निर्णय लिया कि हम ये फूड बिजनेस को ट्रांसफर करने के लिए पूरा तैयार हैं। लेकिन आप लोग सब एक्सपर्ट लोग हैं, आप लोग खुद ही स्पेकुलेट कर सकते हैं कि कितना साइज है। वो बहुत बड़ा साइज है, तो मेरे को इस समय बताना वो उचित नहीं होगा मेरे लिए। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और कि आमतौर पर जैसे रुचि सोया में तेल का कारोबार है, ये सारे, तो ये ट्रेडिंग वाला बिजनेस ज्यादा है, करेक्ट, और उसमें मार्जिन कम होते हैं। जो आपका फूड कारोबार है उसके मार्जिन तो आप बता ही सकते हैं अंदाज से कितने मार्जिन हैं उसके? इधर 6.25% है, वहां पर क्या मार्जिन पर आप बिजनेस करते हैं? देखिए अनिल जी, आपको मैं फिर एक गलत होगा जो कि निवेशकों के हिसाब से और रेगुलेटर्स के हिसाब से उचित नहीं होगा। हाँ। लेकिन आप ये कोर फूड एफएमसीजी ब्रांडेड बिजनेस जो है पतंजलि, आपको मालूम ही है कि एक हाउस होल्ड नेम है, ब्रांड कितने स्ट्रांग है, तो आप खुद ही स्पेकुलेट कर सकते हैं कि बिल्कुल। लेकिन जो मार्जिन कंस्ट्रक्ट है वो प्रीटी मच इन लाइन विद द रेगुलर फूड एफएमसीजी बिजनेसेस जो बेस्ट ऑफ कंपनीज के हैं, उसी के अराउंड है। ओके, इंटरेस्टिंग चीज आपने ये तो बता दी है। अब खाली मुझे है ना रेवेन्यू मिल जाता तो मेरा काम हो जाता, लेकिन मुझे पता है अस्थाना साहब इस वक्त आप बताने के मूड में नहीं है। मैंने 2 बार ट्राई कर लिए। कोई बात नहीं, आपको ये मूड एकदम प्रश्न नहीं है क्योंकि आपको बताना तो मैं चाहूंगा, क्योंकि अगर वो इस समय वो उचित नहीं होगा और लेकिन हम लोग जल्दी ही उसके बारे में एक निर्णय लेंगे और जैसे कोई डेफिनेटिव ये पूरा जो प्रोग्राम शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी आपको मालूम है एसपीओ का हमारा लीजिंग 8 को हुआ है और आज 11 तारीख के, उसके बीच में हेक्टिक एक्शन बराबर चल रहा है। तो मेरे ख्याल में जल्दी आपके सामने आएंगे सम्मुख होकर, अब आपको बताएंगे कि कितना उसका रेवेन्यू है और क्या साइज है। परफेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तुरंत ही हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और पूरे विस्तार से जितनी आप डिटेल्स दे सकते थे वो दी है। और आई एम श्योर आपके इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स जो भी हैं और हाल ही में जितने जुड़े हैं उसमें, वैसे जो मेरी रिसर्च टीम बता रही है HUL जैसी कंपनियों के मार्जिन 22 से 24% के आसपास होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं इंडस्ट्री की लाइन में आपके मार्जिन रहेंगे फूड बिजनेस के, राइट सर? जी, जो फूड एफएमसीजी को देखना आपके लिए ज्यादा आवश्यक होगा जी, तो फूड एफएमसीजी के टिपिकल मार्जिन कंस्ट्रक्ट है, उसके अराउंड दैट ये मार्जिन आपको मिलेंगे। परफेक्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद अस्थाना साहब। और अच्छा एक चीज और, कब तक ये फाइनल होगा? मतलब आपके बोर्ड ने अभी बातचीत करने के लिए और इस संभावनाओं को तलाशने के लिए स्वीकृति दी है, कब तक ये समझा जाए कि ये फाइनल हो जाएगा कि हाँ जो आपने कहा है फूड बिजनेस को मर्ज करके नाम बदलने को, इस पर पूरी पक्की मुहर लग गई है? तो ये डिसीजन तो ऑलरेडी, निर्णय तो हो गया देखिए, और अब सिर्फ प्रोसेस जो रेगुलेशंस का और अप्रूवल्स का जो नेसेसरी अप्रूवल्स हैं, सिर्फ उसका प्रोसेस बचा हुआ है। और मेरे को विश्वास है कि बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उसके ऊपर अब कार्य फुल स्टीम से शुरू हो गया है। और मेरे को विश्वास है कि आपके पास जल्दी ही आएंगे ये बताने के लिए कि ये पूरा कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है। लेकिन क्योंकि उसमें अप्रूवल प्रोसेसेस बहुत हैं, ये पूरी कड़ी का जो ट्रांसफर का है, क्योंकि उसका इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कराना, आर्म्स लिंक बेसिस पे सारा ये डिस्कशन होगा, रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, शेयर होल्डर्स अप्रूवल रिक्वायर्ड है, आपके बाकी नेम स्टॉक एक्सचेंजेस और सब, मतलब एक प्रकार से बहुत ये कड़ी है पूरी। लेकिन मेरे को लगता है जल्दी ही हमारा तो टारगेट तो यही है कि जल्दी से जल्दी इसको मूव करें। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विस्तार से जो पतंजलि फूड और रुचि सोया के इस बिजनेस को मर्ज करने की बात जो कही जा रही है, उसके ऊपर अस्थाना साहब की तरफ से पूरी डिटेल्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए इस बिजनेस को और ये सब कुछ बताने के लिए। धन्यवाद। ओके, तो देखते हैं आगे किस तरह का एक्शन होता है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी रिसर्च टीम कोशिश कर रही है आपके सामने वो डेटा लाने की कि पतंजलि फूड का टोटल कारोबार कितना है, उसमें से फूड कारोबार जो मर्ज होने वाला वो कितना है, हम कोशिश करेंगे रिसर्च करके आपके सामने लाने की। लेकिन दीप एक चीज क्लियर है, 6.25% का मार्जिन वाला बिजनेस है रुचि सोया का, करेक्ट, और ये उससे कहीं ज्यादा मार्जिन का होगा। 20% अब देखो HUL से मैं कंपेयर क्यों नहीं करना चाहता, HUL में 22-24% के मार्जिन से उसमें खाली खाने पीने की नहीं है, करेक्ट, दूसरे भी है, शैम्पू, सोप वगैरह और 50 में चीजें हैं, करेक्ट। सो खाने पीने की चीजों में शायद उतना मार्जिन ना हो, लेकिन 10-11% के आसपास के मार्जिन तो आप आराम से मानकर चल सकते हैं। तो जो बिजनेस शिफ्ट होगा, एक दूसरी चीज जो पोजीशनिंग करने जा रहे हैं रुचि सोया की, वो एक एफएमसीजी कंपनी की तरह पोजीशनिंग कर रहे हैं, न कि एक ऑयल कंपनी की तरह लिमिटेड टू ऑयल। सो मेरे ख्याल से ये बड़ा, और जो बता रहे हैं कि जो इनके हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं, जो पतंजलि के टॉप ब्रांड्स हैं, घी हुआ, च्यवनप्राश हुआ, ये सारी चीज जो पतंजलि के नाम से बिकती है, गाय का घी वगैरह। FY21 में पतंजलि लगभग 10,000 करोड़ का टर्नओवर था सर उनका।